राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके देवलोक कहानी में। प्रिय भक्तगणों, आज हम आपको बजरंगबली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। तो हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। भगवान हनुमान हिंदू धर्म के सबसे अधिक पूजे जाने वाले देवताओं में से एक हैं। उन्हें उनके साहस, शक्ति और उनकी सुरक्षा की दिव्यता के लिए माना जाता है। उनकी पौराणिक कथाओं का वर्णन रामायण में विस्तार से मिलता है और उनकी भूमिका सौरपूर्ण रामायण प्रसंग में मुख्य थी। उनके बारे में प्रचलित मान्यताओं में उनकी श्री राम के प्रति अटूट भक्ति और श्रद्धा भावना, उनकी बचपन की शरारतें और माता सीता को खोजने में प्रभु की श्री राम की सहायता करना मुख्य रूप से वर्णित है। सिर्फ रामायण ही नहीं बल्कि महाभारत और अन्य पुराणों में भी हनुमान जी की भक्ति का जिक्र किया गया है। ऐसी मान्यता है कि उनका जन्म चैत महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हुआ था, इसीलिए इसी दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। हनुमान जी को पवन सूत, केसरी नंदन, बजरंगबली जैसे कई नामों से भी जाना जाता है। आइए जाने इनके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें के बारे में जिसे शायद आप सभी अनजान होंगे। हनुमान जी भगवान शिव के अवतार थे। पौराणिक कथाओं में इस बात का जिक्र है कि केसरी और अंजना के पुत्र थे, लेकिन वास्तविकता यह भी है कि वो भगवान शिव का अवतार थे और उन्हें शिव जी के अंश के रूप में भी पूजा जाता है। हनुमान जी को पवन पुत्र के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर राम अवतार लिया, तब भगवान शिव ने उनके साथ रहने के लिए पृथ्वी पर हनुमान के रूप में अवतरित हुए। हनुमान जी का नाम जन्म के समय हनुमान नहीं था, बल्कि एक बार उन्होंने सूर्य को कोई मीठा फल समझकर निगल लिया था। तब इंद्र ने सूर्य को मुक्ति करने के लिए वज्र प्रहार किया और उनका जबड़ा सूज गया। तभी से उनका नाम हनुमान पड़ा, क्योंकि हनुमान संस्कृति के हनुमत शब्द से बना है। हनुमत शब्द और एक प्रत्येक को जोड़ते हैं। हनु या हनु का अर्थ है जबड़ा और मत प्रत्येक बन जाती है, तो हनुमान का अर्थ है वह जिसका जबड़ा सूज गया हो या विकृत हो गया हो। भगवान हनुमान के 5 भाई थे। ब्रह्मांड पुराण श्लोक 223-227 में कहा गया है कि अंजना और केसरी के कुल 5 पुत्र थे, जिनमें से हनुमान सबसे बड़े थे। भगवान हनुमान के भाई बहनों के जन्म के क्रम में उनके नाम मतिमान, धृतुमान, केतुमान और द्रुमान है। महाभारत काल में पांडु और कुंती पुत्र भी भीम को भी हनुमान जी का भाई कहा गया है। हनुमान जी की मूर्ति का रंग लाल या नारंगी क्यों होता है? इसकी एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान हनुमान ने सीता जी को माथे पर सिंदूर लगाते हुए देखा और पूछा कि यह उनके दैनिक अनुष्ठानों का हिस्सा क्यों है। तब सीता जी ने हनुमान को समझाया कि सिंदूर श्री राम जी की लंबी उम्र के पति के प्रति उनके प्रेम और सम्मान का प्रतिनिधि है। श्री राम के प्रति निष्ठान भक्ति की वजह से हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर को इस सिंदूर के लेप का निर्णय कर लिया। हनुमान जी को सिंदूर से रंगा देखकर उनकी भक्ति से प्रभावित होकर भगवान श्री राम ने वरदान दिया कि जो लोग भक्ति से सिंदूर से हनुमान जी की पूजा करेंगे, उनकी सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। और यही कारण है कि मंदिर में आज भी हनुमान जी की मूर्ति पर सिंदूर चढ़ाया जाता है।
रामायण ही नहीं, महाभारत में भी हनुमान जी की उपस्थिति, पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी की उपस्थिति राम के समय में यानी रामायण काल में मौजूद थी। लेकिन शायद ही किसी को ये ज्ञात हो कि हनुमान जी अर्जुन के रथ पर अपने चित्रित ध्वज के रूप में कुरुक्षेत्र के युद्ध में मैदान में भी उपस्थित थे। ऐसा उन्होंने भगवान कृष्ण की श्रद्धा के रूप में किया था। भगवान कृष्ण भी विष्णु जी का 10वां अवतार थे और इसी वजह से हनुमान जी उनके साथ उपस्थित थे। हनुमान जी की उपस्थिति में कुरुक्षेत्र युद्ध में रथ और उनके निवासियों को सुरक्षा प्रदान किया और जैसे ही युद्ध में विजय मिली, हनुमान जी वापस अपने मूल रूप में आ गए। क्यों रखा पंचमुखी हनुमान का रूप? ऐसा कहा जाता है कि भगवान हनुमान ने भगवान राम से जुड़े कुछ सवाल और राम लक्ष्मण का अपहरण करने वाले पाताल के राक्षस राजा को मारने के लिए पंचमुखी हनुमान का रूप धारण किया था। हनुमान को इस बात का पता लगाना कि अहिरावण को मारने के लिए उनको एक ही समय में 5 दीपों को बुझाने की जरूरत थी, क्योंकि उनके भीतर राक्षस राजा की आत्मा रहती है। इसीलिए भगवान हनुमान 5 सिरों में रूपांतरित हो गए। पंचमुखी हनुमान के रूप में केंद्र में हनुमान जी मौजूद थे, दक्षिण में नरसिंहा जी थे जो शेर के रूप में थे, पश्चिम में गरुड़ जी, उत्तम में सुअर का सिर और आकाश के सामने एक घोड़े का सिर था। भगवान हनुमान अमर हैं। हिंदू ग्रंथों में 8 चिरंजीवों का उल्लेखन है और भगवान हनुमान उनमें से एक हैं। ऐसा कहा जाता है कि वह कलयुग के अंत तक श्री राम के नाम और कहानियों का जाप करते हैं, इस धरती पर चलेंगे। हनुमान जी को इस युग में भी पूजनीय माना जाता है और उन्हें अमर मानते हुए भी उनकी पूजा आज भी की जाती है। दोस्तों, बजरंगबली से जुड़ी रोचक बातें आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।